दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अनुराग जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। सो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप ही के साथ कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट घटा हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा अनुराग जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम अनुराग है। ये घटना घटी थी मेरे और मेरे पूरे परिवार के साथ। दरअसल हुआ ये था कि ये घटना घटी थी हमारे साथ 2009 में। 2009 में हम लोग हमारे गांव राजस्थान में रहा करते थे। वहाँ पर हमारे घर में मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी एक छोटी बहन रहा करती थी। पापा पुलिस में थे, जिस वजह से वो ज़्यादातर घर के बाहर ही रहा करते थे, और ज़्यादातर घर में मम्मी, मैं और मेरी छोटी बहन ही रहा करती थी। तो एक रात की बात है, पापा की डे शिफ्ट थी, जिस वजह से पापा रात को घर में ही थे। हम लोगों ने खाना वाना खाया और रात को सोने चले गए। हम सभी लोग सो गए थे और हमें अच्छी नींद भी आ गई। लेकिन करीबन आधी रात को, वो कौन सा टाइम था मुझे नहीं पता, मैंने घड़ी नहीं देखी, लेकिन एक बहुत ही भारी चीज़ हमारे घर के छत पर आके गिरी। वो लिटरली इतनी तेज आके ज़मीन पर गिरी थी कि उसे सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई उल्का पिंड हमारी छत पर आके गिरा हो। उस आवाज़ से मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन, हम सबकी नींद खुल गई थी। पापा और मैं, हम दोनों छत की तरफ भागे। छत पर जब हम लोग गए तो हमने देखा कि एक नारियल छत के बीचों बीच पड़ा हुआ था, जो कि बीच में से टूटा हुआ था, और वो नारियल अंदर से बिल्कुल काला था। ये देखकर पापा और मैं, हम दोनों शॉक हो गए, और हम लोग सोचने लगे कि आखिर ये नारियल आया कहाँ से, और अगर ये नारियल आया भी है तो इतनी तेज़ आवाज़ क्या इस नारियल से ही आई है। उसके बाद कुछ देर तक एक दूसरे से बात करने के बाद हमने वो नारियल उठाया और नीचे फेंक दिया। हमारे घर के साइड में एक प्लॉट खाली था, जो कि हमेशा गंदा ही रहा करता था। तो हमने वहीं पर वो नारियल को फेंक दिया और नीचे आकर सो गए। और उस रात के बाद से ही हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी। कभी कभी मुझ में और पापा में लड़ाई होती थी, कभी कभी मम्मी और पापा आपस में लड़ते थे, और कभी कभी मेरी छोटी बहन से भी लड़ाई हो जाती थी। इन शॉर्ट, हमारी घर में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैल गई थी। ये नेगेटिविटी हमारे घर तक ही सीमित थी, क्योंकि जैसे ही हम घर के बाहर आते थे हमारा बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता था। हम अच्छे हो जाते थे और खुश हो जाते थे और एक साथ रहते थे। लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर आते थे तो वही सारे लड़ाई झगड़े फिर से शुरू हो जाते थे। मैं ये सब चीज़ समझ रहा था, और ये बात मैंने मेरे घर वालों के साथ भी डिस्कस की कि हम लोग जैसे ही घर के बाहर जाते हैं तो हम लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन घर के अंदर आते ही हम लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। ऐसा क्यों है? तो पापा ने मुझे वो घटना फिर से याद दिलवाई। उन्होंने मुझे कहा कि उस रात वो नारियल हमारे घर पर आके गिरा था, और उसके बाद से ही हमारे साथ एक अजीब सी घटनाएं होना शुरू हुई है। तो मैंने और पापा ने वो साइड वाले प्लॉट से वो नारियल फील्ड से उठाया और हमारे घर में ले आए, और हमने उसके बाद हमारे जो घर के पंडित जी हैं उन्हें बुलाया। मैं उनका नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो हमारे घर में आए और हमारे घर के अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस घर में एक बुरी रूह रहती है जो कि इस घर को ख़त्म करना चाहती है। ये बात उन्होंने घर के अंदर पहला कदम रखते ही बोल दी थी। मेरे पापा ने उनसे पूछा कि अभी तक तो हमने आपको हमारी परेशानी बताई ही नहीं, तो आपको कैसे पता चल गया? तो उन्होंने हमें बताया कि जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा तो उन्हें एक नेगेटिविटी फील हो गई, और उन्हें पता चल गया कि इस घर में कुछ गलत काम हो रहा है। उसके बाद हमने पंडित जी को वो नारियल भी दिखाया। पंडित जी ने नारियल देखा और उन्होंने कहा
कि ये नारियल एक बुरी शक्ति का वास है। ये बुरी शक्ति ने ये जानबूझ के नारियल तुम्हारे छत पर फेंका और वो इस नारियल के द्वारा ही तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर गई है। वो तुम्हारे घर के ही किसी मेंबर की आत्मा है जो कि इस घर को ख़त्म कर देना चाहती है। हमने पंडित जी से पूछा भी कि आखिर वो कौन है जो हमारे घर को ख़त्म करना चाहता है। तो पंडित जी ने बताया कि वो हमारे चाचा जी हैं। हमारे चाचा जी बहुत ही सेल्फिश इंसान थे, जिस वजह से हमने उन्हें घर के बाहर निकाल दिया था। और ये करीबन 10 साल पहले हुआ था और 10 साल बाद उनकी आत्मा हमारे घर पर आई और हमें परेशान करने लगी। हमने पंडित जी से इसका समाधान मांगा तो उन्होंने हमें बताया कि हमें 1 महीने तक इस घर में पूजा करनी होगी और इसके बाद वो आत्मा इस घर से चले जाएगी और लौटकर वापस कभी नहीं आएगी। इसलिए हर शाम को हम लोग पूजा किया करते थे घर में और वही पंडित जी रोज़ पूजा कराते थे। और 1 महीने तक पूजा कराने के बाद वो बुरी शक्ति जो हमारे चाचा जी की थी वो इस घर से चले गई और हमारे घर से सारी नेगेटिविटी भी ख़त्म हो गई। और इस घटना ने मुझे ये मानने पर भी मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में अगर भगवान है तो भूत भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यही ख़त्म। आशा करूँगा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप मुझे कमेंट्स करके ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।